জনতা পার্টির উদ্যোগে আসানসোল জিটি রোড স্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে আয়োজিত হয় এক সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ নেতা তথা জাতীয় কমিটির সদস্য শঙ্কর চৌধুরী রাজ্য ও কেন্দ্র নেতৃত্বের সমালোচনা করেন। রাজ্যে 3টি আসন আসানসোল, বর্ধমান, দুর্গাপুর এবং মেদিনীপুরের জেতা 3টি কেন্দ্র হেরে যাওয়ার পর্যালোচনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কি বলেছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसके उपलक्ष्य में मेरे प्रेस बंधु आप सभी को एवं संपूर्ण भारतवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज इसी उद्देश्य को लेकर के आप लोगों हम लोगों ने पूरी खुशियां है कि केंद्र में तीसरी बार बन रही है और उस खुशी में आप लोग भी सहभागी बने, आप लोग का भी मुंह मीठा कराए। इसी उद्देश्य से आप लोग को कार्यालय में सादर आमंत्रित किया गया है कि आप आए और हम लोग के खुशियों में आप अपना भी योगदान करें। 2019 में पूरे देश में और बंगाल में भाजपा का जो परफॉर्मेंस था उसके मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं पतन हुआ है। भाजपा को अकेले दम पे मेजॉरिटी नहीं मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, 2014-19 में अकेले दम पे आसनसोल भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी और केंद्र में भी हम लोग प्रथम बार एकक संख्या गरिष्ठ थे। द्वितीय बार भी हम लोग 303 सीट लाए थे। इस बार कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। यदि चूक नहीं हुई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के साथ मिलके जो सीट लाए हैं वो सीट नहीं आता, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस बार 300 पार होना चाहिए था, लेकिन कहीं चूक हुई है। इस कारण से हम लोग को सीट इस बार कम मिली है। चूक हो सकता है तो क्या लगता है? चूक यही हो सकता है, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में जो भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के लिए जीवन दिए थे, जिन्होंने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का काम किया था, दिन रात पार्टी की सेवा की थी, वैसे कार्यकर्ताओं को साइड करके आरजेडी, सपा, बसपा, डीएमके, एमके जितने भी पार्टियां भारतीय विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जो लोग आए थे उनको ऊंचा स्थान, ऊंचा पद देना और निर्वाचन में प्रार्थी बना देना, ये हमारी लगता है कहीं भूल था। इस भूल के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो परफॉर्मेंस हुआ है ये थोड़ा पुअर हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसने 2021 के विधानसभा चुनाव से सीख नहीं ली? 2021 में तो विधानसभा हुआ था पश्चिम से क्या सीख नहीं ली? क्योंकि तभी वही हुआ था। देखिए, मैंने तो पहले भी प्रेस करके मैंने ये बात बोला था कि जब तक पश्चिम बंगाल की जब बात आप कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में जब तक पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिया जाएगा, पुराने कार्यकर्ताओं को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा, पुराने कार्यकर्ताओं से को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा बंगाल में। ये तो 2 बार 3 बार ये तो एक्सपेरिमेंट में पता चल रहा है। अब भी यदि सीख नहीं लगी तो 2026 होने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि यदि ऐसा नहीं किया गया, पुराने लोगों का सम्मान नहीं दिया गया, पुराने कार्यकर्ताओं को यदि आदर नहीं किया गया, उनको में से किसी को टिकट नहीं दिया गया, तो रिजल्ट आशा के अनुरूप होगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा सलवालिया जी ने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया था, इसलिए अहलुवालिया जी के साथ मीटिंग हुई थी, प्राय 150-200 कार्यकर्ता को लेकर के मैंने मीटिंग किया था। अहलुवालिया जी को साथ में रखे थे कि अहलुवालिया जी आप आए, उनसे बात करें। कोई जो टीम आप देख रहे हैं, यही टीम 2014 में बीजेपी को बाबुल सुप्रियो को जिताया था। यही टीम
2019 में बाबुल सुप्रियो को जिताया था। और चूंकि 2021 के लोकसभा में जो बाई इलेक्शन था, उसमें जो लोग तृणमूल से आए हुए थे उनके दायित्व था, उनके दायित्व में रिस्पॉन्सिबिलिटी के तत्वाधान में निर्वाचन किया गया था। रिजल्ट हुआ कि कॉरपोरेशन भी हार गए, पंचायत भी हार गए और लोकसभा भी हार गए। तो ये बहुत दुख की बात है कि जो लोग बाहर से आते हैं, दूसरे दलों से आते हैं, उनको संग संग ऊंचा स्थान और प्रार्थी बनाना, ये हमारी बड़ी भूल हुई है। क्या आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं अपने आला कमान देखिए, को? इसके पहले अटल जी का एक वाणी था कि पुराने कार्यकर्ताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान करना चाहिए, और जो लोग दूसरे दल से आते हैं वो भी सम्मानित है, उनको भी सम्मान मिलनी चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और जल्दीबाजी के कारण ही हम आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार सरकार बनते बनते नहीं बन पाई। और आसनसोल भी आप लोग इस बार फिर से नहीं जीत पाए, जबकि 2 बार आप लोग जीते थे। तो आसनसोल की अगर से बात करें तो क्या गलती रह गई? आसनसोल में देखिए, आसनसोल की जमीन भारतीय जनता पार्टी की जमीन है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में, यहाँ का जनता प्रभावित है, और यहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के माइंडेड की जनता है। इसलिए ये सीट अति महत्वपूर्ण है। जब 2